हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो भैया एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ के साथ मैं आप सभी के साथ में उपस्थित हूं। बहुत गजब की बात बताने वाला हूं आप सभी को कि वो बात क्या है, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, है ना भाई। चलिए कोई बात नहीं, बनाना ही पड़ता है, सस्पेंस कुछ रह ही नहीं सकता है कि नहीं। तो चलिए हाँ, हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों यूपी पुलिस न्यू भर्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी आप सभी ने देखा बच्चों कि कल के न्यूज़पेपर में था कि भर्ती भेजा है शासन को 35,000 प्लस पदों के लिए, और वो नोटिस जो है जब शासन के पास जाएगा तो सरकार उस पर क्या करेगी, अप्रूवल देगी। जब सरकार उस पर अप्रूवल दे देगी तो बच्चों क्या होगा, भर्ती बोर्ड उस पर प्रक्रिया आगे शुरू कर देगा, भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देगा, यानी कि नोटिफिकेशन निकाल देगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये कैसे कैसे होगा, कितना समय लगेगा सर इसमें, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं और थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा, जेन्युइन बात पर गौर कीजिएगा। तो आज हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, नई भर्ती में जो एज वगैरह होगा उस पर बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है इस पर बात करेंगे, सिलेबस क्या क्या रहेगा, इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए भैया, अगर हम लोग बात करें भैया भर्ती बोर्ड की, तो बच्चे आप ध्यान समझिएगा। भर्ती बोर्ड की नोटिस जो भेजा गया है, भर्ती बोर्ड ने जो नोटिस भेजा है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करो। भर्ती बोर्ड ने नोटिस तो भेज दिया सरकार को 35,000 प्लस पदों के लिए। ठीक है, पद कितने होंगे इसमें साथी, इसमें पद कितने होंगे, 35,000 प्लस पद होंगे। अब 35,000 प्लस में 36 भी हो सकते हैं, 38 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कुछ दिन पहले सदन में जो है बाबा जी ने घोषणा भी की थी कि 40,000 नई भर्ती हम निकालने वाले हैं, 60,000 की भर्ती चल ही रही है प्रक्रिया, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों की उन्होंने बात किया था। तो हम लोग यही बात करने जा रहे हैं बच्चों कि जैसे अभी भर्ती 60,000 भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, इसका जो है फाइनल स्टेज पर ये भर्ती आ चुकी है। ये भर्ती जो है फाइनल स्टेज पर आ चुकी है। फाइनल स्टेज का मतलब ये बच्चों कि इसमें दौड़ हो चुकी है, अब फाइनली मेरिट बाकी है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर। फाइनल मेरिट लगने के बाद ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा सभी का। तो बच्चों अभी तो होली आने वाली है, होली की छुट्टी हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मान के चलो मार्च लास्ट तक, ठीक है ना, मार्च अंत में, ध्यान रखिएगा, मार्च अंत में बच्चों जो 60,000, ठीक है ना, 60,000 प्लस भर्ती चल रही ना, इसका क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक ना। फाइनल जो है रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, इसका फाइनल रिजल्ट जो है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा मार्च अंत में। कब देखने को मिलेगा, मार्च के अंत में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। और अगर बच्चों मार्च अंत में रिजल्ट आएगा तो भाई ये अप्रैल में ले लेंगे, जो मेडिकल वगैरह लास्ट स्टेज पे कराया जाता है, उस सब चीज़ों को लेने के लिए क्या करेंगे, अप्रैल का समय ले लेंगे। अप्रैल का समय उसमें लग जाएगा भैया, अप्रैल का समय, ठीक है, ज्वाइनिंग वगैरह कराएंगे तो ये हो जाएगा। फिर मई तक बच्चों क्या करेंगे, सबको ज्वाइनिंग पर भेजेंगे। समझ रहे हैं, मई तक लगभग मान के चलो, इतना सब कुछ नहीं होता है यार कि आज उन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया, 2 ही दिन 4 दिन बाद सबको बुला लेंगे मेडिकल के लिए, और फिर उसके बाद 5 दिन बाद जो है तुरंत सबको ज्वाइनिंग दे देंगे, या फिर मतलब ट्रेनिंग में भेज देंगे। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा, है कि नहीं। तो मान के चलिए ये सब करने में अभी मई तक जाएगा बच्चों। जब मई में उनको भेज दिया जाएगा तो इतना मान के चलिए, जब मई में ज्वाइनिंग हो जाएगी, मई कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद है। तो आप ये मान के चलिए जो नोटिफिकेशन आएगा ना, नया नोटिफिकेशन जो बच्चों आएगा, नया नोटिफिकेशन जो आएगा, ये नया वाला नोटिफिकेशन साथी, ये मान के चलिए आप, ये जून बच्चों आएगा, ठीक ना, जून या जुलाई के आसपास आएगा, ठीक ना, जून या जुलाई के आसपास आएगा। अगर बच्चों जून में भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, और जुलाई में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जून में आया तो मई में तो नहीं आएगा, 100% मान लो, अब 100% मान लो मई में तो नहीं आएगा बच्चों, ठीक है ना, मई में तो नहीं आएगा, जून में आएगा। जून में आएगा तो भी अच्छी बात है, और जुलाई में आया तो भी अच्छी बात है। मई और जून में आया तो इसके लिए मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अच्छी बात ये है, इसमें उन बच्चों को मौका मिल जाएगा जिन बच्चों ने भी इंटर का एग्ज़ाम दिया है। समझ रहे ना, जिन बच्चों ने भी इंटर का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए, क्योंकि अगर वो बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे तो क्योंकि उनका रिजल्ट भी आ चुका होगा, अगर और एज वगैरह को लेकर के वो इसमें एलिजिबल हैं, तो वो बच्चे भी इसमें बैठ सकते हैं, इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं, और उम्मीद बच्चों की इसके बाद ही आएगी भर्ती, तो वो सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए मैं देखो, मैं फर्जी का वीडियो बनाता नहीं हूँ ना, फर्जी का जो बातें हैं वो जेन्युइन करता हूँ। पीछे कुछ मेरे छोटे छोटे वीडियो पड़े हैं, जब 60,000 वाली भर्ती आई थी, उस भर्ती के आने से लेकर के एग्जाम कराने तक फरवरी के, जो मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाकर डाले हैं, देखिए एकदम सत्य बैठे हैं, डेट पड़ी है उसमें वीडियो की, आप उससे और आने वाले नोटिफिकेशन से मिला लीजिएगा मैंने क्या कहा था, और नोटिफिकेशन उसी हफ्ते और उसी जो मैंने समय दिया था उसी समय के आसपास आ गए हैं। इसलिए मैं फर्जी की बात नहीं करता हूँ ना, फर्जी की वीडियो बनाता हूँ। आपने देखा होगा मेरे जितने भी वीडियो बने हैं वो पढ़ाई से रिलेटेड हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं है तो वो जो जेन्युइन चीज़ें हैं। समझ रहे हैं, मैं किसी को भड़कावे में नहीं रखना चाहता हूँ बच्चे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बच्चे यहाँ पे बात कर रहे हैं साथी कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी बच्चों की, ठीक है ना। अगर भर्ती आ गई तो कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे, कौन से बच्चे इसके लिए योग्य होंगे, ठीक है ना। इसमें बच्चों क्या होगा, योग्यता आपकी क्या क्या होगी, समझ रहे हैं कि नहीं, योग्यता क्या क्या होगी, इस पर हम लोग बात करते हैं। योग्यताएं, ठीक है ना, योग्यता, ठीक है।
योग्यता साथी क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा जिन बच्चों को, ठीक है ना, योग्यता में अगर हम लोग शैक्षणिक बात करें, शैक्षणिक योग्यता, ठीक ना, यानी कि एजुकेशन की बात करें बच्चों, एजुकेशन इजिबिलिटी की बात करें, एजुकेशन इजिबिलिटी की बात करें, साथ ही शॉर्टकट में समय लग जाएगा बाबू, ठीक है ना। एजुकेशन इजिबिलिटी की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो बच्चों ने 12th पास कर लिया है, ठीक है ना, 12th आप पास होने चाहिए बच्चों, ये कंपलसरी है, ठीक ना। और दूसरी चीज़ बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एज लिमिट की, ठीक ना, एज लिमिट की बात करें साथी, एज लिमिट की, तो साथी ध्यान रखिएगा एज लिमिट की अगर बात की जाए बच्चों तो 18 प्लस होने चाहिए, ठीक ना, 18 प्लस होने चाहिए बच्चों। यहाँ पे सबसे जरूरी बात होती है हाइट वगैरह की ना, हाइट वगैरह की, हाइट की अगर हम लोग बात करें तो हाइट को दो तरीके से आप लोग समझिएगा, एक मेल के लिए बच्चों, ठीक ना, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए, ठीक है बच्चों, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए, ये दोनों तरीके से समझिएगा। हाइट जो बच्चों मेल के लिए होगी वो होगी 1.68 सेमी, ठीक है, और महिलाओं के लिए जो होगी वो 1.52 सेमी होगी बच्चों, महिलाओं के लिए, ठीक है ना, 1.52 सेमी होगी महिलाओं के लिए हाइट की बात करें, ठीक है साथी, ध्यान रखिएगा। दूसरा बच्चों स्टेप क्या होता है इसमें, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है कि ये आप इजिबिलिटी हो गई, ये क्या हो गई, ये इजिबिलिटी होती है, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर बात करें चयन प्रक्रिया की बात करें हम लोग बच्चों, चयन प्रक्रिया, ठीक है, चयन प्रक्रिया कैसी होती है ये बात करिए, ठीक है ना, चयन। अच्छा एक बात मेरे बच्चे और ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग 12th पास कर चुके हैं, एज 18 हो चुकी है, हाइट 168 152 सेमी से अगर थोड़ा बहुत 19-20 है, मतलब 19 है, थोड़ा सा कम है, तो भी आप इसमें फॉर्म भरिएगा और इस भर्ती को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें इसमें होती हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत ज़बरदस्त भर्ती होती है, एक शान होती है बच्चों, एक शान वाली भर्ती होती है, समझ रहे हैं। चयन प्रक्रिया की अगर बच्चों हम लोग बात करें चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया में साथी ध्यान रखिएगा, चयन प्रक्रिया में सबसे पहले बच्चों क्या होता है, फर्स्ट जो स्टेज होता है ना, फर्स्ट स्टेज पर तो बच्चों इसमें क्या होता है, एग्जाम होता है, फर्स्ट स्टेज पर क्या होता है, एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है बच्चों, ठीक ना, रिटन एग्जाम होता है फर्स्ट स्टेज पर। सेकंड स्टेज पर बच्चों क्या होता है, इसमें सेकंड स्टेज पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना, वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद साथ ही थर्ड स्टेज पर इसमें क्या होता है बच्चों, थर्ड स्टेज पर रनिंग होती है बच्चों, इसमें क्या होती है, रनिंग होती है, ठीक है ना। अब रनिंग कितनी होती है इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, थर्ड स्टेज पर जो रनिंग होती है उसके भी आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, अभी थोड़ा सा रुकिए। फिर बच्चों फोर्थ स्टेज पर क्या होता है, फोर्थ स्टेज पर इसमें क्या होता है कि फाइनल मेरिट लगती है, जब ये 3 स्टेप पार कर ले जाते हैं तो उसके बाद बच्चों क्या होता है, डॉक्यूमेंट इसमें क्या होता है बच्चे आपका चौथे स्टेज पर फिर फाइनल मेरिट लगती है, फिर आप समझ लीजिए ज्वाइन हो गए, तो समझ रहे हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही बच्चों ध्यान रखिएगा यहाँ पर हाइट वगैरह मापी जाती है, ठीक ना, हाइट वगैरह यहाँ पे ही मापी जाती है, हाइट मेडिकल नॉर्मली यहीं पर हो जाते हैं बच्चों, ठीक ना, नॉर्मली मेडिकल होता है, केवल हाइट वगैरह लेते हैं, बाकी फाइनली जो मेरिट होती है, ठीक ना, वो सब चीज़ें किसमें फोर्थ स्टेज में होती हैं। आई बात समझ में। तो ये 3 स्टेज, इसमें सबसे ज़बरदस्त जो स्टेज होता है ना बच्चों, वो होता है स्टेज एग्जाम वाला, रिटर्न एग्जाम वाला। रिटर्न एग्जाम कितना होता है, कैसे होता है, सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आगे, ध्यान से समझिएगा, बस थोड़ा सा समय लेंगे आपका बच्चे, लेकिन पूरी बात और अच्छे से मैं समझा के जाऊँगा आप सभी को, अच्छे से जेन्युइन तरीके से आपको बात करूँगा बच्चों। सिलेबस की बात करें, जो रिटर्न एग्जाम का सिलेबस होता है, उसके सिलेबस बच्चों क्या क्या होता है। सबसे पहले बच्चों टोटल क्वेश्चन की बात करें, ठीक है ना, टोटल क्वेश्चन, ठीक है ना, टोटल क्वेश्चन बच्चों 150 होते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 150 टोटल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से बच्चों मैथ जो होती है वो 20 की आती है, जीके जीएस जो होता है बच्चों 38 का आता है, ठीक है ना, और हिंदी की बात करें बच्चों ये 37 क्वेश्चनों का आता है। रीजनिंग की बात करें साथी, तो रीजनिंग जो होता है वो 55 नंबर की आती है। लेकिन प्यारे बच्चों, बस समझ गया, मेरी बात ध्यान समझिएगा बच्चों, इस बार क्या रहा है, इस बार 25 क्वेश्चन आए हैं किसके, मैथ के, और रीजनिंग के बच्चों 50 ही क्वेश्चन मिले हैं। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन मिले हैं, 50 मिले हैं। तो अगर बच्चों ये 20 की हो जाएगा तो ये 55 का हो जाएगा, रीजनिंग 55 की हो जाएगी, और अगर मैथ 25 का हो गया तो रीजनिंग 50 की हो जाएगी, समझ रहे हैं। इन्हीं 5 क्वेश्चनों में अंतर होता रहता है, बाकी हिंदी अपने स्थान पर है और जीके जीएस अपने स्थान पर है। जीके जीएस में सब कुछ पढ़ना है आपको बच्चे, इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है, समझ रहे हैं, साइंस पढ़ना है, साइंस के 1 ही 2 क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते हैं, यूपी जीके पढ़ना है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है, समझ रहे हैं कि नहीं। और मैथ बच्चों जो नए बच्चे हैं, सबसे जरूरी बात बता दूं, जो नए बच्चे हैं जो अभी एग्जाम इंटर के एग्जाम दिए हैं, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि सबसे बड़ी समस्या हमारे यूपी बोर्ड वाले बच्चों में क्या होती है, यूपी बोर्ड के बच्चों में क्या होती है, वो लोग कंपटीशन में क्यों नहीं बैठे, ठीक ना, यूपी बोर्ड के बच्चे कंपटीशन में क्यों नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी समस्या मैथ की होती है कि सर हम मैथ तो इंटर में नहीं पढ़ पाए हैं, तो कंपटीशन के मैथ कैसे पढ़ेंगे, इसलिए वो बच्चे एसएससी की तरफ नहीं भागते हैं, अन्य एग्जाम की तरफ भागते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप बच्चे डरिएगा नहीं, जो एग्जाम इस यूपी बोर्ड में, यूपी पुलिस में जो मैथ आती है ना बच्चों, वो केवल, अगर प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूँ, कक्षा 6 से लेकर के
9th तक की आप मैथ तैयार कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। कक्षा 6 से लेकर के 9 तक की अगर मैथ आपने तैयार कर लिया तो एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। समझ रहे हैं कि नहीं? 9 तक भी क्या 8 तक भी आप तैयार कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो ये सिलेबस के बारे में बात हो गया, ठीक है ना। अब सिलेबस हम जो करना क्या है, 150 क्वेश्चन में कम से कम आपको 115 क्वेश्चन पास करके आने हैं, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग कि बच्चों यहाँ पर 1/4 की माइनस मार्किंग भी होगी, ठीक ना, निगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक ना, निगेटिव मार्किंग भी होगी बच्चों, ठीक ना, निगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की। मतलब 4 क्वेश्चन अगर सही हैं, गलत हो गए तो 4 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो एक 5वां क्वेश्चन जो आपका सही होगा वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये होता है बच्चों इसमें, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा आइए यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों। हमारी ये ऑफलाइन बैच अभी चल रही है बच्चों, ठीक है ना, ऑफलाइन बैच चल रही है। ऑफलाइन बच्चों इस समय बच्चों ग्रुप डी की चल रही है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग उसमें एक चीज़ और जोड़ करके उसको जो है कन्वर्ट कर देंगे यूपी पुलिस में। तो यूपी पुलिस में मैथ की क्लास बच्चों ध्यान दीजिएगा चल रही है हमारी 8 से 9 बजे तक, ठीक है ना, 8 से 9 AM पे चल रही है। ऑफलाइन बैच चल रही है बच्चों गदागंज में चल रही है हमारी, ठीक है ना, गदागंज ब्रांच में ऑफलाइन बैच चल रही है। रीजनिंग की बच्चों क्लास 9 से 10 चल रही है, ठीक है, 9 से 10 चल रही है। जीके जीएस की क्लास बच्चों 10:20 से लेकर के, ठीक है ना, 20-25 थोड़ा 10-5 मिनट इधर उधर, ये बच्चों 11 बजे तक चल रही है। उसके बाद 11 से बच्चों ध्यान रखिएगा 11 से 12 तक बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 11 से 12 बच्चों हिंदी की क्लास चल रही है। लेकिन इसमें हिंदी के साथ साथ बच्चों यहाँ पे साइंस की भी क्लास चल रही है, ठीक है ना, साइंस की भी क्लास चल रही है, अभी आप लोग ध्यान रखिएगा, साइंस की भी क्लास चल रही है, ठीक है ना, इसी टाइम पे साइंस की भी क्लास चल रही है। तो अभी नए बैच में बच्चे जुड़ सकते हैं शानदार तरीके से, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं, शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, अच्छे और बेहतरीन मार्गदर्शकों की तरफ से। अच्छा कुछ बात बच्चों यहाँ पे हम लोग कर लें कि जो रनिंग होती है ना बच्चों, रनिंग, ठीक है ना, रनिंग की कुछ बच्चे बात कर रहे हैं सर रनिंग कितनी होती है। तो बच्चों रनिंग जो होती है मेल में और जो फीमेल में, रनिंग की बात करें बच्चों तो मेल में जो होती है 4800 मीटर की रनिंग होती है, 4800 मीटर की रनिंग होती है बच्चों, ठीक है ना, 4800 मीटर की रनिंग होती है। कितने मिनट में, ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ये आपको 24 मिनट में कवर करना है। कितने मिनट में कवर करना है? 24 मिनट में कवर करना है, ठीक है ना, 24 मिनट में, ठीक है। और महिलाओं के लिए बच्चों ध्यान रखिएगा 2400 मीटर रनिंग होती है, 2400 मीटर रनिंग होती है और ये 16 मिनट का समय दिया जाता है, 16 मिनट का समय दिया जाता है बच्चों। समझ रहे हैं कि नहीं? ये होता है। और पीछे बच्चों अगर हम लोग बात करें जो हमने आपको यहाँ बताया 150 क्वेश्चन जो होते हैं आपके, ठीक ना, 150 क्वेश्चन जो होते हैं ये 2 घंटे में कवर करने होते हैं, 2 घंटे में आपको ये 50 क्वेश्चन करने होते हैं। समझ रहे हैं भैया? तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत लिमिटेड तरीके से चल रही हैं। और इस समय जो भी हमारा ऑफर चल रहा है बच्चों वो चल रहा है 149 में, ठीक है ना, 149 में पर मंथ, ठीक ना, पर मंथ बच्चों ये चल रहा है, ठीक है ना, पर माह ये भी हमारे पास ऑफर चल रहा है। तो जो भी बच्चे गदागंज नियर अबाउट हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप लोग व्हाट्सअप और कॉल कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आप सभी को समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।